तो ये हमारा न्यू ईयर का लेक्चर है। हम सिंपल से म्यूकोल पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करी थी हमने, तो उसमें मैंने बताया था कि ये तरीके से हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब हम म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस की बात की जाए तो सिंपल से कहते हैं म्यूको जिस प्रकार नॉर्मल का विघटन हो रहा था या जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ऐसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मेटाबॉलिज्म होता है। वो बहुत लंबी स्टेप है, इसमें चर्चा नहीं करेंगे। मेन क्वेश्चन आता है आपसे म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस यानी कि इतनी डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म हो तो उससे कौन कौन सी डिजीज बिल्डअप हो सकती है। तो इसमें मेन रूप से दो डिजीज आती है, एक तो हमारी आती है हंटर सिंड्रोम और एक हमारा आता है हुलर सिंड्रोम। हुलर सिंड्रोम जो होता है वो आयरलुनोनिडेज की कमी से होता है, एल से एल समझ जाएगा हुलर से। और हंटर सिंड्रोम होता है आयरलुनोनिडेज सल्फेटेज से होता है, टी से टी समझ लीजिए। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी, टी से टी, एल से एल। ये दो एंजाइम आपको ध्यान रखने, हंटर और हुलर मेन होते हैं एंजाइम इसमें। इसमें मेन तुम से ध्यान रखना, हरपन सल्फेट का एक्यूमुलेशन सब में मिल जाएगा। हरपन सल्फेट सब जितनी भी है म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस उसमें एक्यूमुलेशन मिलता है हरपन सल्फेट का। और इसके अलावा इन दोनों चीज़ में डर्माटिन सल्फेट का भी एक्यूमुलेशन मिलता है। जो ये दोनों चीज़ें आपको यूरिन में मिलेंगी इस तरह से, तो ये फाइंडिंग आएगी। उसके अलावा क्या क्या कुछ स्केलेटल डिफॉर्मिटी मिलेगी। उसके अलावा हरपन सिंड्रोम जब वो एक्यूमुलेट होता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन करता है, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन, स्केलेटल डिफॉर्मिटी सब कॉमन मिलेंगी। उसके अलावा कॉर्नियल क्राउडिंग होती है, वो भी डिजीज में कॉमन रहती है। एकमात्र डिजीज में कॉर्नियल क्राउडिंग नहीं मिलती है, वो आता है हमारा हंटर सिंड्रोम। तो हंटर सिंड्रोम में आपको कोई कॉर्नियल क्राउडिंग नहीं मिलेगी। तो ये एक अंतर करने के लिए आप याद रख सकते हैं, इस तरह के बाकी सिम्टम्स सेम मिलते हैं दोनों डिजीज में, लेकिन कॉर्नियल क्राउडिंग नहीं मिलती थी। और अगर डिजीज की बात करें तो सेंट फिलिपोस सिंड्रोम से आता है। तो उसमें ध्यान रखना कि डर्माटिन सल्फेट नहीं मिलता हमारे यूरिन में, हमें मिलता है हरपन सल्फेट। उसकी तीन तीन चार चार वैरायटी मिलती है, जिनमें हरपन सल्फेट ही मिलता है। तो इस चौथा आता है हमारा मॉर्गिनियस सिंड्रोम। मॉर्गिनियस सिंड्रोम में बात की जाए तो सिम्टम आपको ध्यान होना चाहिए, सब सेम मिलेंगे एक तरीके से। तीनों चार डिजीज में मैंने बताया तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी से मिलेगी, मेंटल रिटार्डेशन से मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको एक तरीके से कॉर्नियल ओपेसिटी से मिलेगी। इसमें बात की जाए तो इसमें सिंपल सी बात है, हरपन सल्फेट डर्मेटिन सल्फेट हमको नहीं मिलते यूरिन में। यूरिन में इसकी जगह मिलते हैं हमको क्रिएटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये आपको मैं बताएंगे कि किस चीज़ से मिलते थे, एन एसिटल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोरोनिक एसिड से मिलते थे म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये चीज़ें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेस लाइकली। मेन चीज़ आप ध्यान रखने जाए कि एकमात्र डी जो एस लिंक रिसेसिव होती है वो होती है हमारे एक तरीके से हंटर सिंड्रोम। बाकी सारी होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है बाकी की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एस लिंक रिसेसिव कौन सी होती है, हमारा हंटर सिंड्रोम होता है एस लिंक रिसेसिव।